ताप पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे हाय साकिना इस तरह से बन जाएगा। जब वक्फ करेंगे तो हाय साकिना बन जाता है। जैसे जारियतुन से जारियह हो जाएगा। तौज़ और तस्मिया को आप ज़बानी याद कर लेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आप याद कर चुके होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम सामिईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मदीना एजुकेशन में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ को आप ज़रूर पढ़ लेंगे। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमा। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को ये मालूम है कि इस वक्त हम लोग कुरान पाक को सीख रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मदीना एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 17, वक्फ करने का कायदा। वक्फ कहते हैं ठहरना, रुक जाना को। जैसे कि आप कुरान पाक तो पढ़ लेते हैं मगर ये मालूम नहीं होता आपको कि कहाँ पे ठहरा जाता है और ठहरने का सही कायदा क्या है। तो आइए यहाँ पे ये हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही अहम सबक होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ पर हम लोग हिदायत देखते हैं। वक्फ के माना होता है ठहर जाना, ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। ऐसे गोल निशान, ये गोल निशान आप देख रहे हैं, इसको आयत कहते हैं। कायदा नंबर 1, जबर जेर पेश, दो जबर दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, इसी को वक्फ करना कहते हैं। दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे आहदन से आहदा हो जाता है। हिदायत नंबर 3, गोल ता, ये ता आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे हाय साकिना इस तरह से बन जाएगा। जब वक्फ करेंगे तो हाय साकिना बन जाता है। जैसे जारियतुन से जारियह हो जाएगा। तौज़ और तस्मिया को आप ज़बानी याद कर लेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आप याद कर चुके होंगे। नहीं याद करें तो आइए हम लोग यहाँ पे याद भी कर लेते हैं। हमज़ा ज़बर आ, ऐन वाव पेश उ, आउ ज़ाल पेश ज़ु, आउज़ु आउज़ु। बा लाम जेर बिल, यहाँ पे आप देखेंगे बा लाम जेर बिल, लाम से पहले, अल्लाह के लाम से पहले जेर आ रहा है, इसको बारीक यानी पतली पढ़ेंगे। बिल्लाही अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। ये आयत है, इस गोल निशान को आयत कहते हैं। आयत में क्या किया जाता है? वक्फ यानी ठहरा जाता है। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे भी देखेंगे मिल, अल्लाह के नाम से पहले जेर आ रहा है, इसको भी बारीक यानी पतली पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको हिज्जे करेंगे बिस्मिल्लाह को। बासीन जेर बिस्मिम, लाम जेर मिल, बिस्मिल, लाम खड़ा जबर ला जेर ही, बिस्मिल्लाह राज़िर हिर। यहाँ पे अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ लाम खाली है और खाली हरफ को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जिस हरफ पर हरकत हो उससे मिलाएंगे, जैसे कि हा को रा से मिलाएंगे, रा के ऊपर जबर है, हरकत है, शॉर्ट हरकत कहते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा? हिर हिर रहमा, मीम खड़ा जबर मा, नून रा जेर निर, नून रा जेर निर हो जाएगा। यहाँ पे अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ लाम खाली है, ये आप समझ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा ज़बर राहा या ज़ेर ही, रहीम, मीम ज़ेर मीम, रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इसको हिज्जे करेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दू, अलहम्दु।
लाम लाम जेर लिल, लाम खड़ा जबर ला, अल्लाह के नाम से पहले जेर है, ये भी बारीक होगा। लिल्लाह जेर ही, लिल्लाही, रा बा जबर रब, बा लाम जेर बिल, रब्बिल, आइन खड़ा जबर आ, लाम जबर ला, आला, मीम या जेर मी, आलमी, नून जबर ना, आलमीन। आयत है इसलिए आलमीन पढ़ेंगे, यहाँ पे जज़म देकर साकिन बना करके पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमजा या ज़ेर या, अलिफ ज़बर या, इया, काफ ज़बर का, इयाका, नून आइन ज़बर ना, बा पेशबू, नाअबू, दाल पेशदू, नाअबुदू, वाव ज़बर वा, हमजा या ज़ेर ई, व इया, अलिफ ज़बर या, व इया, काफ ज़बर का, व इयाका, नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता, आइन या ज़ेर ई, नस्तई, नून पेशनू, नस्तईन। आयत है कुल हुवल्लाहु अहद। इसका हिज्जे करते हैं, जैसे कि क़ाफ लाम पेश कुल, हा पेश हु, कुल हु, वाव लाम ज़बर वल। बीच का जो ये अलिफ लाम देख रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, वाव को जिस पर ज़बर है उसको हम लोग मिला रहे हैं, ये लाम अल्लाह के लाम, और यहाँ पर हम लोग मोटी पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। हुवल्लाहु, हमजा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, अहदुन, अहदुन है लेकिन आयत आ रहा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अहद, यहाँ पर साकिन दे करके पढ़ना है, दाल के ऊपर साकिन यानी जज़म, तो हो जाएगा हा दाल ज़बर हद। इसी तरह से रुका जाता है दो पेश में। इन्ना माअल, यहाँ पे आइन को लाम से मिला रहे हैं, बीच में अलिफ है, इसको नहीं पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, मा अल, आइन सीन पेश उस, रा ज़ेर री, उसरी, यासीन पेश युस, रा अलिफ दो ज़बर वन होता है, लेकिन यहाँ पर आयत है तो कैसे वक्त करेंगे? यासीन पेश युसरा, अलिफ ज़बर रा, युसरा, फीहा ऐनुन जारियह, फा या ज़ेर फीहा, अलिफ ज़बर हा, फीहा, ऐन या ज़बर ऐ, नून दो पेश नुन, ऐनुन, जीम अलिफ ज़बर जा, रा ज़ेर री, जारी, या ज़बर या, जारिया, ता दो पेश तुन, जारियतुन, फीहा ऐनुन जारियतुन। आयत है जारियह हो जाएगा, ये ता जो है हाय साकिना बन जाएगा, या हा ज़बर यह, इस तरह से हो जाएगा। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह, तासीन पेश तुस, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, तुस्क़ा, मीम नून ज़ेर मिन, नून के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हरूफ को पिछले हरूफ से जोड़ते हैं। आइन या ज़बर आइन, नून दो ज़ेर निन, आइनिन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन। आयत है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, आनियह, ये भी ता हाय साकिना बन जाएगा, या हा ज़बर यह, ला तस्मअु फीहा लाग़ियह, आम अलिफ ज़बर ला, ता सीन ज़बर तस, ला तस, मीम ज़बर मा, ला तस्मा, ऐन पेश उ, ला तस्मअु, फी, फा या ज़ेर फी, फा या ज़ेर फीहा, अलिफ ज़बर हा, फीहा, लाम अलिफ ज़बर ला, ऐन ज़ेर गी, लाग़ी, या ज़बर या, लाग़िया, ता दो ज़बर तन, लाग़ियतन, फीहा लाग़ियह। आयत है इसको लाग़ियह पढ़ेंगे, लाग़ियतन नहीं पढ़ेंगे,
हाय साकिना बना करके पढ़ेंगे, जैसे या हा ज़बरिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन क़ुल हुवल्लाहु अहद इन्ना मअल उसरि युस्रा फीहा ऐनुन जारियह तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह ला तस्मअु फीहा लाग़ियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है नाज़रीन ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें। मदीना एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। वीडियो को मुकम्मल देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मश्क करते रहें। इंशाअल्लाह आप कुरान पाक बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।